हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका आज फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं कुछ बातें करने आया हूं आपसे, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2-3 महीने में एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म भरने का टाइम दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा और मैं चाहता हूं कि आपको याद दिलाऊं। जैसे हम बात करें अगर, तो एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म 1 अप्रैल 2023 से भरा जा रहा है और 1 मई 2023 तक भरा जाएगा और उसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है ये जून-जुलाई में है। और एसएससी सीएचएसएल 2023 का एग्ज़ाम 9 मई से 8 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और इसका जुलाई-अगस्त 2023 में एग्ज़ाम होने वाला। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर सीजीएल की बात करें तो जून-जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो अभी है मार्च, तो अप्रैल मई 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास सीजीएल के लिए है और 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास सीएचएसएल के लिए है। और हम बात करें तो टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में दोनों में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन 4 भाग में डिवाइड होता है। किसमें कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 मैथ्स का, 25 इंग्लिश का और 25 जीएस का। और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। आप लोग देते आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, आपको पता भी होगा। और कुछ नए बच्चे होंगे जिनको तैयारी करना है, उनको नहीं पता होगा, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसके लिए कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होगी जिसको तैयारी करनी है, क्या क्या पूछा जाता है और आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और बुक लिस्ट क्या क्या होगा। वो एक वीडियो और मैं अलग से बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास है ग्रेजुएट लेवल के लिए और 3 से 4 महीने का टाइम है आपके पास सीएचएसएल के लिए। 4 सेक्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। सब में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-2 मार्क्स का होता है। एक चीज़ आपको समझना है कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ के या सिर्फ रीजनिंग पढ़ के, जीएस पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के आप ये सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी का या सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको चारों पोर्शन में बराबर अच्छा होना होगा तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं और ये दोनों बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं। पूरे भारत से लाखों स्टूडेंट्स इन दोनों एग्ज़ाम में बैठते हैं नौकरी की इच्छा से। और अगर आपको वाकई जिसको भी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और उनको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो चारों पोर्शन में अच्छा होना होगा। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि आपको सबसे पहले ये सोचना है, ये देखना है, खुद से जज करना है कि इन चारों सेक्शन में कौन सा पोर्शन मेरा अच्छा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई पोर्शन अच्छा होता है। जैसे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उस पर थोड़ा कम समय दे के बाकी दूसरे पेपर पे समय ज़्यादा देंगे, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा चारों सेक्शन आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो उस पर थोड़ा कम समय देंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पे ज़्यादा समय देंगे। अगर आपका जीएस अच्छा है तो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा समय देंगे, जीएस पे थोड़ा कम समय देंगे। अगर इंग्लिश अच्छा है तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पे समय देंगे, इंग्लिश पे थोड़ा कम समय देंगे। मतलब ये आपको तय करना है, आपको जज करना है खुद से कि मुझे किस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना है, चूँकि आपको बराबर सब में मेहनत करना है। दूसरी बात ये कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों ऐसे पोर्शन है, ऐसे सेक्शन है कि इन दोनों में आप 25-25 में 25-25 सवाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली मेहनत करते हैं और उसमें आप 100% 25-25 सवाल कर सकते हैं। लेकिन जीएस में अगर आप 25 की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन एरर होता है सबसे, कि अगर आप 100 सवाल बनाएंगे या 10 सवाल बनाएंगे तो 2 से 3 या 1-2 सवाल वैसे होते हैं जो ह्यूमन एरर से गलत हो जाते हैं। तो हम जीएस की बात करें तो जीएस में हम 25 करना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। हाँ, ये है कि जीएस में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीएस में अगर आप 25 में 20 स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप उसके लिए
जीएस पे प्रॉपर आपको एक टाइम बना के उस पर भी ध्यान देना होगा, और मैथ्स और रीजनिंग से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उतने सवाल करने के लिए। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में उससे कम समय दे के आप एक्यूरेट मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको इंग्लिश पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि आगे वाले एग्ज़ाम में, आगे वाले जो एग्ज़ाम का स्टेज है, आगे वाले स्टेज में इंग्लिश का फिर वेटेज बढ़ेगा। तो आपको सब में बराबर बराबर टाइम देना है और सबको बराबर लेके चलना है। सिर्फ एक पोर्शन को पढ़ के आप नहीं कर सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक पोर्शन को मैथ्स बहुत अच्छा करके 25 में 25 सवाल बना के, रीजनिंग 25-25 सवाल बना के मैं पास हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको इंग्लिश में भी नंबर चाहिए, जीएस में भी नंबर चाहिए, तो कहीं जाके क्लियर होगा। और कंपटीशन इतना टाइट है, इतना टफ है, लाखों स्टूडेंट जहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ आपको जब तक पूरा चारों सेक्शन क्लियर नहीं होगा, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप ये तय करें कि कैसे कैसे करना है, आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। तो जो सेक्शन कमज़ोर है पहले उसको उठाएंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। समय भी आपके पास लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो हम एक दिन और मैं आपको अलग अलग वीडियोस दूंगा बुक लिस्ट का, कि अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आप जीएस के लिए कौन कौन से बुक पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे ताकि आपका जीएस में काम चल जाए। रीजनिंग में क्या करना है आपको, इंग्लिश में क्या करना है और मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में तो बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपके लिए, अरिथमेटिक का। आगे ये कंटिन्यू आता रहेगा और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ दिनों के अंदर ही जीएस के भी पोर्शन डालूँगा, एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, कि जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है और जो चीज़ें चाहिए वो मैं बना के दूंगा आपको वीडियो में। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और कंटिन्यूसली लगातार देखना है, मेरे साथ चलना है। मैं आपका वहाँ तक लेके जाऊँगा कि आप जीएस में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहनत करके दूंगा आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करें और लगन से लगिए, क्योंकि जब तक आप पूरी लगन के साथ नहीं लगेंगे, कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी गोल या कोई भी लक्ष्य आपका प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग जब तैयारी किया करते थे तो शायद हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था जितना आपके पास उपलब्ध है। आज आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फेमस टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आज आके आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे आपके लिए, मुझे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तब, शायद फ्री में, या यूट्यूब पे वीडियो थी ही नहीं इस तरह की। हम लोग मार्केट जाते थे, वहाँ से 10-20 किताब ढूंढ के उनमें से एक कोई अच्छा किताब ढूंढते थे, उसको पढ़ते थे, फिर उसका नोट्स तैयार करते थे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा हमारे लिए कठिनाई था, लेकिन आपके लिए बहुत इजी है। आप अगर मैथ्स करना चाहते हैं तो मैथ्स के सैकड़ों टीचर आपके यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, बहुत फेमस टीचर जो जिनके पास जाके पढ़ने का फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, वो आज फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे टीचर हैं, रीजनिंग में भी वैसे ही बहुत सारे टीचर हैं, जीएस के भी बहुत सारे टीचर हैं, इंग्लिश के बहुत सारे टीचर हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं आराम से। आपको बस ये करना है कि आपको अपने हिसाब से तय करना है कि किसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैथ्स अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक चैप्टर के लिए 10 टीचर को फॉलो कीजिए, नहीं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे ही फॉलो करें। आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ही फॉलो करें। लगातार एक ही टीचर को बार बार उसके पढ़ाया गया चैप्टर्स को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और बार बार सॉल्व कीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस है क्या, आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोगों को ये पता चल गया कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चाहिए किसी एग्ज़ाम के लिए, तो बस हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है आपको। प्रॉपर सिलेबस निकालिए कि उस सिलेबस में क्या क्या किस किस चैप्टर को पढ़ना है, उसको चिपकाइए और बस उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार वो कीजिए। एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, एक ही बुक को फॉलो कीजिए और स्ट्रैटेजी लगातार आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिया और कल छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया पढ़ाई क्योंकि आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ लिया है, वो नहीं। अगर आप 4 घंटे या 6 घंटे की स्टडी करते हैं तो रेगुलर पूरे महीने, पूरे साल 6 घंटे की स्टडी चाहिए।
आप भूल जाइए कि आप कुछ और करना है। आपका एक लक्ष्य है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है। जो आपके दिमाग में है उसके लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर लगे रहिए तब तक जब तक ये क्लियर नहीं होता। और उसके लिए रिजिडिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो रिजिडिटी नहीं आएगी आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। साथ में ये भी कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्लियर हो जाए, तो उसके पिछले सालों में प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी देखना है कि भाई कैसे सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर कर रहा है क्वेश्चन। ये सब चीज़ें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें थीं जिन्हें मैं चाहता था कि आपको बताऊं, और हम फिर मिलेंगे। मैं आपके लिए फिर 1-2 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जहां आपको मैं बुक लिस्ट दूंगा, जीएस क्या और रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, कुछ भी, इनका बुक लिस्ट दूंगा कि आपको जीएस में कौन कौन सी बुक पढ़नी है। क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो जीएस का होता है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश वो कर लेते हैं, वो उनका ठीक होता है, लेकिन जीएस वाला उनको समझ में आता नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो ये मैं जीएस के लिए एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा बुक लिस्ट दूंगा, पूरा वो एक तरह से स्ट्रैटेजी दूंगा उसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है जीएस में और कितना पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एग्ज़ाम का जो नेचर है वो मल्टीपल चॉइस का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो कम पढ़ के भी आप उसमें लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार आपके सामने आऊँगा वीडियो लेके जीएस के लिए, उसका स्ट्रैटेजी बताऊँगा, बुक लिस्ट बताऊँगा पूरा। तब तक आप डिसाइड करिए कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, आपको कैसे तैयारी करनी है। इन 2-3 महीनों में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कैसे चलना है। और हम फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। बाकी क्लासेस जो मैं वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेंगी। तब तक हम मिलते हैं, आप फिर डिसाइड करके फिर आइए मेरे चैनल पे, बात करेंगे हम लोग इस पर फिर से एक बार। कितने